नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। आज डेली हरियाणा न्यूज़ पेवा में है, राहुल गांधी ने किसान बचाओ खेती बचाओ अपनी जो यात्रा है ट्रैक्टर यात्रा वो शुरू की हुई है। पंजाब के मोगा से उन्होंने 2 दिन पहले इस यात्रा को शुरू किया था। अब वो पटियाला मार्ग से होते हुए पटियाला के रास्ते आज वो हरियाणा में एंट्री करेगी और हरियाणा में वो पेहोवा में एंट्री करेगी। आज हम पेहोवा में हैं और यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि जो डिवाइडर है वो जो कांग्रेस पार्टी के झंडों के साथ और फ्लैक्स के साथ लदा हुआ है। यहाँ हम दिखाना भी चाहेंगे आपको कि किस प्रकार से जो पुलिस की तैयारी है सुरक्षा इंतजामों को लेकर किस प्रकार से रहेगा वो हम दिखा सकते हैं। आगे हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो भीड़ है वो लगातार बनी हुई है और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इस तरफ दिखाए कि किस प्रकार से हम आपको लगातार दिखाते हुए चलेंगे कि जो पुलिस है उसके जो सुरक्षा पुख्ता इंतजाम जो है पुलिस ने किए हुए हैं। और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के जितने भी यहाँ के लोकल नेता हैं या कहें कि हरियाणा के जितने नेता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और अपने अपने जो नेता है उनको खुश करने के लिए उन्होंने यहाँ पर अपने अपने बैनर लगवाए हुए हैं, फ्लैक्स लगाए हुए हैं। हम दिखाना चाहेंगे डिवाइडर के माध्यम से डिवाइडर के ऊपर जो है अलग अलग नेताओं ने अपनी जो फ्लैक्स लगाई हुई है और अपने अपने जो बैनर लगाए हुए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे जो पुलिस है वो अपने सुरक्षा को लेकर पुख्ता तैयारी खड़ी हुई है। यहाँ पर जो फ्लैक्स हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। आपको बता दें कि 3 कृषि बिलों के अध्यादेशों को लेकर जो कांग्रेस है वो लगातार जो है अपनी किसान यात्रा को लगातार आगे बढ़ा रही है, आगे चल रही है। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि आगे चलते हैं और आगे दिखाने की कोशिश करेंगे जो तैयारी किस प्रकार से है और पेहोवा जो है वो किस प्रकार से राहुल गांधी का जो नेता है यहाँ पे स्वागत करेंगे। तो हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो कांग्रेस के नेता हैं यहाँ पर अलग अलग फ्लैग्स और पोस्टरों के साथ झंडों के साथ जो है अपनी जो तैयारियाँ लगातार की हुई हैं अपने नेता के इंतज़ार में। जो कांग्रेस नेता हैं यहाँ पर ट्रैक्टर जो है यहाँ सड़कों पर आपको दिखेंगे घूमते हुए। हम कुछ कांग्रेस नेता हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे कांग्रेस नेता हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राम राम जी। नमस्कार जी। तो आज राहुल गांधी जी आए हैं, कहाँ से आए हैं और किस प्रकार की तैयारी चल रही हैं? हम फिलहाल जो है हिसार से कैथल से आए हैं जी और यहाँ पेवा पहुँचे हैं। यहाँ पेवा में जो है राहुल गांधी जी आने लग रहे हैं जी और यहाँ जो है लगभग हज़ारों लाखों की संख्या में जो है पब्लिक यहाँ पहुँची हुई है जी और सभी का हम स्वागत करते हैं यहाँ पेवा पहुँचने पर जी। तो क्या कुछ मांगे हैं आज जो यात्रा निकाली गई है? आप लोग भी किसी कृषि बिल जो आए हैं उनके खिलाफ हैं, आप सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो क्या कुछ मानते हैं कि क्या कुछ कमियां हैं और क्या कुछ जो नेता हैं राहुल गांधी जी हैं वो किस प्रकार से का रूट रहेगा उनका रूट रहेगा पटियाला से जो है कुरुक्षेत्र हो जाएंगे, पीपली में जाके जो है जनसभा अपनी करेंगे जी। और जो बीजेपी सरकार ने जो MSP लगाया किसानों पर जी, कांग्रेस सरकार व सभी किसान MSP का विरोध करते हैं जी। और हम सभी का मुद्दा है कि MSP जो है हटाई जाए जी। तो कितनी गाड़ियां हैं और कितने आप कार्यकर्ता जो कैथल से आए हुए हैं? हज़ारों की संख्या में गाड़ियां हैं और लाखों की संख्या में पहुंची हैं। किस समर्थन में आए हुए हैं, किस नेता के समर्थन में आप आए हुए हैं? हम माननीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की अध्यक्षता में यहाँ पहुँचे हैं जी। तो और कैथल से आप अभी जो नेता भी हैं और कैथल में क्या रुझान है जो किसानों का अगर देखें तो? सभी किसान MSP बिल के खिलाफ हैं जी। और सभी का एक मत है कि सभी हम यदि इस मौके पर हम एकजुट नहीं हुए जी तो ये लागू हो जाएगा और कोई भी किसान या इस बिल को लागू के होने के मतलब सख्त खिलाफ है कि बिल किसी तरह भी लागू ना हो। धन्यवाद जी। तो एक नेता और है हमारे साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? जी क्या कहेंगे? आज ये जो राहुल जी की ट्रैक्टर रैली है ये एक मैसेज दे रही है कि भाई हरियाणा के अंदर कट्टर सरकार बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। वो किसानों के विरोधी है, व्यापारियों के विरोधी है, गरीब मजदूर SC
बीसी विरोधी सरकार है। आज ये एक जो ट्रैक्टर रैली मैसेज लेके जाएगी और आने वाले समय में खट्टर सरकार के पांव उखाड़ के जाएगी। और जो ये क्या नाम है जी आपका, कहाँ से हैं आप? मैं कैथल से हूँ। और क्या नाम है, ये आज की जो रैली का मुख्य संदेश यही है कि भाई जो किसानों के प्रति जो बिल इन्होंने पास किए हैं उनको वापस ले मोदी सरकार, खट्टर सरकार, और जो किसानों का जो मुख्य मांगे किसानों को उनकी मांगे माने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो कांग्रेस नेता हैं वो अलग अलग कांग्रेस नेता हैं जो आए हुए हैं, और जो तैयारियां हैं हम अपने कैमरामैन से कहेंगे तैयारियों को दिखाए एक बार से हमने कैमरे के माध्यम से कि किस प्रकार से जो डिवाइडर है सड़क के बीच में उस पर लगातार झंडे और बैनर और फ्लैक्स जो लगे हुए हैं, और अपने नेता को खुश करने के लिए यहाँ पर जो कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो अपने नेता को खुश करके ये टिकट के चाव रखने वाले नेता अपने बैनरों और फ्लैक्सों के माध्यम से जो एक तरीके से शहर को और नेताओं को खुश करने के लिए लगे हुए हैं, ताकि वो नेता की नज़र में आए और अपने फ्लैक्स जो हैं लगातार दिखाते रहें। तो अलग अलग जो है किसान नेता और अलग अलग जो अभी भी पार्टी से संबंध रखने वाले जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं वो सब आए हुए हैं। हम अपने कैमरे के माध्यम से लगातार आपको दिखा भी रहे हैं कि सभी जो नेता हैं वो अपने अपने फ्लैक्सों के माध्यम से अपनी अपनी हाजिरी जो है वो लगवा रहे हैं। हम दूर से हम दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से किस प्रकार से जो फ्लैक्स और बैनरों के माध्यम, झंडों के माध्यम से हम अभी पहेवा में हैं, और पहेवा में जो किसान रैली है और जो किसान बचाओ और खेती बचाओ जो यात्रा है कांग्रेस पार्टी की, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और ये देखिए जो ट्रैक्टर जा रहे हैं, ट्रैक्टरों के माध्यम से, ये हम कैमरामैन से कहेंगे पीछे की तरफ ट्रैक्टर जो हैं किसानों के ट्रैक्टर तैयार हैं। और राहुल गांधी जो पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके कांग्रेस के, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर जो कांग्रेस नेता है उनके अपने अपने कार्यकर्ता और नेता अपने अपने लेवल पर जोर लगा रहे हैं कि हम अपनी जो छवि बनाने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए आगे आएँ, और अपने अपने फ्लैक्सों के माध्यम से सब के सब अपने अपने नाम में लगे हुए हैं, चर्चा में लगे हुए हैं। पूरा का पूरा शहर जो है फ्लैक्सों के माध्यम से किस प्रकार से भर चुका है। बस अगर हम दिखाना चाहें तो सिर्फ स्ट्रीट लाइट जो है वो बची हुई है, वहाँ ऊपर तक शायद फ्लैक्स या जो कहें कि जो सीढ़ी है वो शायद ऊपर तक नहीं गई, इसलिए शायद यहाँ तक लग पाए फ्लैक्स। और जो नज़ारा है हम दिखा सकते हैं, अभी भी फ्लैक्स जो है चारों तरफ लग रहे हैं। तो लगातार हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो फ्लैक्सों से भरा हुआ और तैयारियां जो हैं वो हम अपने माध्यम से दिखा रहे हैं। आगे भी लेके जाएंगे आपको, और आगे भी लगातार जो है हर छोटी छोटी और पल पल की खबर जो है पेहोवा की और यात्रा की जो राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं उनकी हम दिखाना चाहेंगे। जी भाई साहब, कहाँ से? हम डिस्ट्रिक्ट रोहतक से कांग्रेस की रैली के लिए? हाँ जी। अच्छा, कितने लोग आए हुए हैं? मेरे साथ 10 बंदे हैं, 2 गाड़ियाँ हैं। कहाँ हैं गाड़ियाँ? एक खड़ी। ये गाड़ियाँ? हाँ जी। अच्छा, किसके समर्थन में आए हुए भैया? ये दीपेंद्र की टीम से आए हुए? जी। ठीक है। तो दीपेंद्र, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा सिंह है जी। ठीक है। कहाँ है आपकी टीम? बाथरूम करने के लिए गए हुए हैं। अच्छा, जल्द गए हुए हैं। ठीक है। तो विभिन्न पार्टी जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनके खुद के समर्थक जो हैं वो अपने अपने नेताओं को खुश करने के लिए यहाँ पर गाड़ियाँ लेकर आए हुए हैं रोहतक से अपने निजी खर्चे पर, और अलग अलग लेवल पर जो हैं तैयारियाँ जो चल रही हैं, और अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर आए हुए हैं। जो पुलिस बल है वो भी तैनात है यहाँ पर, और पुलिस और प्रशासन जो सतर्क है तैयारियों को लेकर। ये देखिए जो बाहर से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पेहोवा के अंदर जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और हम दिखाना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर एक हजूम है फ्लैक्स का, पोस्टर का। ये देखिए
तो हम अपने कैमरे के माध्यम से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पेहोवा की, जहां पर जो कांग्रेस के पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और उनको खुश करने के लिए ये देखिए हम अपने कैमरा मैन से कहेंगे माध्यम से पुलिस बल जो है तैनात है, और एक तरफ पुलिस बल तैनात है और एक तरफ जहाँ जनसभा होने वाली है यहाँ शायद रुक सकते हैं। तो यह फ्लैक्स से भरा हुआ है। दोपहर 12 बजे का समय था यात्रा का, लेकिन अगर हम देखें तो 12 से ज़्यादा का समय हो चुका है और नेता जो है अभी भी अपने जो यहाँ कार्यकर्ता हैं नेता का इंतज़ार कर रहे हैं। और पुलिस बल जो है हम दिखाना चाहेंगे, पुलिस बल तैनात है और सुरक्षा को लेकर के अपने सब बातों को लेकर के। दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे कुलदीप बिश्नोई खेती बचाओ यात्रा को लेकर। देखिए कुलदीप बिश्नोई जो CWC जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी बनाए गए हैं, उनके समर्थकों ने यहाँ पर फ्लैक्स लगाई है। दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए कि किस प्रकार से जो फ्लैक्सों का जो एक कहें कि फ्लैक्सों का जो जाल है वो हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से अपने नेता को खुश करने के लिए एक सभा का आयोजन भी किया गया है यहाँ पर, और स्वागत के लिए जो नेता हैं वो तैयार हैं। पुलिस बल मौके पर तैनात है और छोटी छोटी जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस प्रकार से जो यहाँ के लोकल नेता हैं और जो बाहर से भी कार्यकर्ता आए हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से, अपने वाहनों के माध्यम से अपने नेता को चेताना चाहते हैं। और हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं और अंदर भी जाकर चेक करेंगे कि अंदर का जायज़ा लेंगे और दिखाएंगे कि अंदर जो क्या स्थिति है और क्या परिस्थिति चल रही है। फायर ब्रिगेड की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के फायर ब्रिगेड का भी इंतज़ाम किया गया है। और तो अंदर चलने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं कि क्या अग्रिम व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से की गई है। तो हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लोकल नेता हैं यहाँ के, उन्होंने अपने अपने फ्लैग्स और बैनर लगाए हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पुलिस तैनात है। हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। नमस्कार सर। अच्छा, नमस्कार जी। किस प्रकार की व्यवस्था की गई है जी? नेता जो कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व में रहे हैं वो आ रहे हैं। ये कार्यक्रम पार्टी की तरफ से है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। जी जी। तो इसमें जो स्टेज है, लोग गैदरिंग मंडी के अंदर प्रोग्राम किया गया है। जी जी, ठीक है। तो सुरक्षा को लेकर किस प्रकार से? सुरक्षा को लेकर हमारे यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट, बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मेरी ड्यूटी है। जी जी। और 2 DSP लगाए गए हैं पीछे, और गैदरिंग की तरफ चारों तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ठीक है। कौन, किस नेता की तरफ से करवाया जा रहा है कार्यक्रम सर? ये पार्टी की तरफ से। जी, पार्टी की तरफ से। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर एक छोटा आयोजन किया जा रहा है और यहीं से जो है कार्यक्रम को लाइव किया जाएगा। और हम दिखाना चाहेंगे कि डॉग स्क्वाड की जो टीम है सुरक्षा को लेकर आई हुई है, बम स्क्वाड की टीम है वो भी यहाँ पर सुरक्षा को लेकर पहुँचे हुए हैं। और छोटी छोटी जानकारी हम दिखा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय लेवल के जो नेता हैं जब वो आते हैं तो उनकी तैयारियों को लेकर, मतलब उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता तैयारियाँ की जाती हैं। और ये जानकारी, छोटी छोटी जानकारी है, हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं। हम कोशिश भी करेंगे यहाँ जनता से बात करने की, और यहाँ जो जितने भी कार्यकर्ता आए हुए हैं और जितने भी यहाँ पर नेता आए गए हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। और जो ये देखिए जो डॉग स्क्वाड है वो भी यहाँ मौके पर अपना सर्च अभियान जो है वो चला रहा है ताकि कोई ऐसी अनहोनी घटना ना हो या कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। तो हम आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको उसके माध्यम से दिखाया जाए। पीछे से है, पीछे से है, चला ऊपर ही चलेंगे। तो हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना भी चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ जो डॉग स्क्वाड टीम है वो स्टेज पर अपने एक तरीके सुरक्षा को लेकर के किस प्रकार से जांच कर रही है। सामने जो है कार्यकर्ता है वो सामने बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो इनके नेता हैं वो भाषण देंगे। हम कहेंगे कि कैमरामैन को आगे आकर दिखाए कि किस प्रकार से व्यवस्था की गई है। अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए यहाँ पर जो भीड़ है वो भी इकट्ठा होनी शुरू हो गई है। हालांकि 12 बजे का समय था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरी तैयारियां की गई हैं।
तो यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर जो बम स्क्वाड की टीम है और डॉग स्क्वाड है वो मौके पर जो जांच कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। तो कैमरे के माध्यम से लगातार छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें, न्यूज़ जो है हम अपने कैमरामैन से अपने दर्शकों को बता रहे हैं और दर्शकों से अपील भी करना चाहेंगे कि वो इस खबर को लगातार शेयर करता रहे। और हम राहुल गांधी जी का यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और हम देश को दिखाना भी चाहेंगे कि जब नेता आते हैं और वो देश को क्या कहते हैं। और जहाँ समस्त जो यहाँ जितने भी कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं, अलग अलग जो ज़िले से पहुँचे हुए हैं, अलग अलग लेवल पहुँचे हुए हैं और यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो अपने लेवल पर कार्य कर रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं और कोशिश करेंगे कि यहाँ से रास्ता हो नीचे जाने का। तो यहाँ हम कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके अंदर किस प्रकार का उत्साह है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस प्रकार की जो व्यवस्था जुटाई गई है। या कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राम राम। कहाँ से हो जी? सर मैं हिसार से हूँ। हिसार से हो? हाँ जी। तो किस नेता के आह्वान पे आप आए हैं इधर? मैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंटेटिव करती हूँ और जिला महिला कांग्रेस कमेटी की मैं जिला अध्यक्ष हूँ हिसार से जी। और क्या नाम है जी आपका? स्नेहलता निम्बल। ठीक है जी। और मैं राहुल गांधी की उसमें आई हूँ जी, क्योंकि किसानों के लिए उन्होंने जो किया है और जो बीजेपी ने जो 3 काले कानून देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो उन्होंने पेश किए, उनको अध्यादेश जो लागू किए, उनको हटाने में, उनके विरोध में हम यहाँ पे पहुँचे हैं किसानों की मदद के लिए। और दूसरा मैं एक महिला हूँ, एक जो हमारी बेटी थी हाथरस में मनीषा, उसके लिए भी मैं घोर निंदा करती हूँ बीजेपी सरकार की। भी उन्होंने एक नारा दिया था सत्ता में आने से पहले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो अपने नारे में खरा नहीं उतरे। और मुझे लगता है अब तो मुझे कि बीजेपी वालों से ही बेटी बचाओ, क्योंकि जो उसमें मेन रेपिस्ट था वो बीजेपी का ही था जी। आपने देखा आपको कैसे सर वीडियो वायरल हो रहा है? किसका वीडियो वायरल हुआ है? उन जो था लड़का, हाँ बिल्कुल, वो उनके योगी के साथ फोटो थे, दिखा भी सकती हूँ व्हाट्सएप पे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाद में जब उस वीडियो का वायरल सच जब देखा तो उस जो वीडियो था उसके अंदर जो नेता दूसरा था कोई वो, लेकिन लड़का वो नहीं था। सर बीजेपी सरकार कुछ भी कर सकती है, जब सत्ता में होता तो उल्टा पुल्टा होता रहता, आप देखते हो। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे, जब निर्भया कांड हुआ तब कांग्रेस की सरकार थी, अब जब हाथरस कांड हुआ तो बीजेपी सरकार है। जब देखो सर, गलत होता है किसी की भी सरकार हो जी, मैं ये नहीं कहती कि हमारी सरकार थी उसमें गलत हुआ है, लेकिन जितना बीजेपी के उसमें गलत हो रहा है आए दिन आप देखो जी, आप कैलकुलेशन निकालो, जब से सत्ता में आई बीजेपी की कितने कांड हुए हैं जी। तो आज फिर राहुल गांधी जी को सुनने के लिए आप आए हैं? हाँ सर बिल्कुल, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सुनने के लिए आए हैं और हम उनका स्वागत भी करते हैं। हरियाणा में एंट्री के लिए कुछ लोग बोल रहे थे बीजेपी के हम हरियाणा में एंट्री नहीं होने देंगे, लेकिन हाँ बिल्कुल, हाँ लेकिन किसी को भी अपना काम करने का, अपनी आवाज़ उठाने का, एक हिंदुस्तान एक लोकतंत्र अपना देश है, तो उसमें हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। बिल्कुल लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। तो कांग्रेस जो जिला की महिला की जो हिसार के अंदर अध्यक्ष हैं, तो उनसे हमने बातचीत की और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। एक माता जी और हैं जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी? कहाँ से? कमल मान हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस हरियाणा हूँ और करनाल से। तो आज अपने प्रिय नेता जो राहुल गांधी जी, इनको सुनने आए हैं आप? हाँ जी। तो क्या खास बात आपको लगती है राहुल गांधी जी की? देखिए ऐसे है, राहुल गांधी जी ने महसूस किया कि किसानों के साथ जुल्म हो रहा है जी, और उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। अब आपको पता होगा कि अभी तक 20% सिर्फ उनकी फसल किसानों की उठी है और उनका जो रेट भी है जो पिछले साल से 30% कम रेट मिल रहा है। तो उन्होंने देखा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए उनको जगाने के लिए, उनको उठाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं और हम उनके साथ हैं। वहीं दूसरे कई काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि राहुल गांधी जिस ट्रैक्टर पर बैठे हैं ना, वो मखमल के गद्दों सा बना हुआ है और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कांग्रेस नेता किसान नेता बनने। देखिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर मोदी जी 10 लाख का सूट पहन सकते हैं तो क्या राहुल गांधी जी एक मखमल के ऊपर नहीं बैठ सकते? वो तो सूट पहनते हैं 10 लाख का, ये तो गद्दा आएगा सिर्फ 500 रुपये का। तो फिर उसमें क्या हो गया? अगर उनको एक गद्दे पे बैठ गए, मोदी जी से भी तो पूछो कि वो 10-10 लाख के सूट कैसे पहनते और एक दिन के अंदर 3-3, 4-4 दफ़ा अपने ड्रेस चेंज करते हैं। तो
तो कांग्रेस जो बीजेपी के नेता हैं उनका कहना है कि कांग्रेस जो है इसके ऊपर राजनीति कर रही है। कोई राजनीति नहीं करी है, उनको चुभन हो रही है, उनको दर्द हो रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि ये क्यों आ गए यहाँ पे। आपने देखा सब तरफ खलबली मच चुकी है, क्योंकि इंसाफ, हम लोग जितने भी कांग्रेसी हैं हम एकजुट हैं और हम एकजुट होकर काम करते हैं। हम मर भी सकते हैं राहुल जी के लिए। जी, तो ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश है जो बतौर आपने देखा, और अपने नेता के इंतज़ार में यहाँ पर पल के बिछाए बैठे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। अलग अलग जो पदाधिकारी हैं वो हिसार से, रोहतक से, जींद से, अलग अलग जो ज़िले हैं उनसे आए हैं। और व्यवस्था को लेकर हम बात करें तो एक नेताजी और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राम राम जी। राम राम। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से हैं जी, क्या नाम है? सिरसा होशियारीलाल शर्मा। होशियारीलाल शर्मा जी नेता हैं जी उधर है या फिर कोई पदाधिकारी हैं? मैं चुनाव लड़ा कांग्रेस का। कांग्रेस से चुनाव लड़ा था आपने? कब लड़ा था जी? अभी विधानसभा चुनाव। कौन सी सीट से? सिरसा। सिरसा से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जो कृषि अध्यादेश आए हैं किसानों के खिलाफ और राहुल गांधी जी की यात्रा? ये कृषि कानून जो बनाए हैं मोदी ने जी, ये काला कानून है जी, इन्होंने किसानों को उजाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए, है नहीं, मारने के लिए ये कानून बनाया है, ताकि किसान विरोधी सरकार हमेशा किसानों के विरोध में रही है। जी, ये मोदी सरकार व्यापारी विरोधी भी है, मजदूर विरोधी भी है, जी, और भाई रेहड़ी वाले, गरीब आदमी सब दुखी आज इससे। और ये किसानों के लिए काला कानून बनाकर इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली है। आप मुझे 3 बातें बता दीजिए। एक मिनट खड़े हो जाइए, आप बात करें। आप मुझे 3 बातें बता दीजिए कृषि कानून अध्यादेश के अंदर जो आपको लगती है कि गलत है। हाँ, ये गलत है क्योंकि न्यूनतम जो रेट है MSP, हाँ, उससे या तो उसी रेट पे माल खरीदा जाए, जी जी, और ये उस रेट पे नहीं। आज जैसे आज कट लो, गेहूँ का 1935 रुपये रेट है, 1600 में बिक्री है। इसी तरह मक्का है, बाजरा है। जी, ये एक हो गया MSP का जो मामला, एक हो गया। दूसरी बात कौन सी है? हाँ, दूसरी बात ये है कि जो किसान जो है मेहनत करता है उसको उसका भाव नहीं मिल रहा, और ये MSP हो गया ना वो। हाँ जी, MSP मिनिमम। दूसरी बात ये है इन्होंने किसानों दूसरी बात ये बताइए कौन सी गलत लगी उसके? दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो भी नए कानून बनाए हैं उसमें मजदूर भी आएंगे, आड़तीय भी आएंगे। ये व्यापार खत्म करना चाहती है, व्यापारी विरोधी है। जैसे नोटबंदी की कोई लाभ नहीं हुआ, GST लागू कर दी, कोई लाभ नहीं हुआ। ये कहता था काला धन लाऊंगा, काला धन नहीं आया। ये कहता था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल, वो कहीं आज तक नहीं लगी। न ये 15 लाख रुपए खाते की बात थी। मोदी झूठ की सिवाय कुछ नहीं, झूठ की दुकान है, हर बात झूठ बोलता है। अभी देखिए कांग्रेस ने मनरेगा लागू की, कांग्रेस ने 3 बिलों की बात कर रहा हूँ जी मैं। आप नोटबंदी, ये बातें ठीक हैं कि जो बेरोजगारी की बात है, सब चीज़ें। मैं जिन बिलों के आज राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं ना, उस बिलों की बात कर रहा हूँ। राहुल जी किसानों के लिए यात्रा निकाल रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। किसान जो है आज उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। जी। और जो भी तीनों कानून है उसके लिए कांग्रेस आखिर दम तक लड़ेगी, और सरकार कांग्रेस की आई तीनों काले बिल जो है कैंसिल रद्द करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शारीलाल जी। एक मिनट असली बात सुन ले भाई, सारों को चुका देगी सारी दुनिया को। हाँ बताओ। ले मेरी सुन ले बात भाई। अब ये बैठे, क्या नाम है? तो सुभाष है जी। कहाँ से? पेवा पाल्मिक बस्ती से जी। कोई मेरा काम नहीं, कोई धंधा नहीं, ना मैं काम मांगता ना कुछ। मैं तो शराब पीता हूँ, पैसे बन जाए तो। चलो ठीक है। एक मिनट बात तो सुनो जनाब जी। नहीं बात तो सुनो, बात तो सुन लो। मोदी ने क्या करा, 2 मीटर दूर होके बैठा हूँ, बस में 150 बंदा बैठा। कोरोना कहाँ गया? मुंह पे पट्टी बांधो, आधी बीमारी तो हम अपने अंदर ले रहे, अपने अंदर ले रहे। और मोदी की बात सुनो, मोदी की बात सुनो। मैं गलत नहीं करता, मैं गलत नहीं हूँ ना पागल हूँ। अरे भाई हमारी 2 बात सुन तो एक बार इनके सुन लेते हैं, उसके बाद जी क्या कहेंगे आप? जो किसान है, किसान चलिए आप बताइए। किसान जो हैं काफ़ी किसान जो हैं इस बिल के समर्थन में भी हैं, उन्होंने भी अपनी ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी। और दूसरी तरफ जो हैं कांग्रेस के वो हैं जी भाजपा के। हाँ जी। और जो मतलब स्वीपर हैं, ट्रैक्टर ले रहे हैं मंडी में जी, वो थे 5-10 जो स्वीपर है नहीं, और ट्रैक्टर है कमेटी के, वो थे समर्थन में। हाँ आगे बोलो। मैं कह रहा हूँ कि कुछ कांग्रेस के चलिए ये बात करते हैं कि कांग्रेस के जो जितने भी नेता हैं अभी उन पर आरोप लग रहे हैं कि ये किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जो ट्रैक्टर बनाया हुआ है वो भी मखमल के गद्दों का बनाया हुआ है। नो है सर, मेरी बात सुन लो। हम तो किसान हैं, ना तो कांग्रेसी ना भाजपा वाले जी।
और ना और पार्टी के। कांग्रेस के चुनाव ये तो कांग्रेस से होंगे, हम तो नहीं, हम तो दूसरे इलाके से, हम तो कहाँ से हैं जी आप लोग? दुष्ट के इलाके के हैं, उचाना के, चाणा से हो आप? दुष्ट से। अच्छा, हाँ, हमने तो वो दुष्ट लूट के कौन? ले गया और बेच दिए। दुष्ट कौन जी? वो दुष्यंत है, अच्छा, दुष्यंत। उसका नाम है दुष्ट। अच्छा उती बेच दिए, जी, इन्होंने मेरा 300 करोड़ में बेचे, 500 करोड़ में बेचे जरूर। अच्छा ये वो डर रहा है, जे इस्तीफा दे दिया तो घोटाला में फंस जाएगा, अंदर जाएगा। जी, ठीक है, अंदर जाने का डर रहा है, नुन्ना काई नुन्ना कुआ, जी, इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहा, दबाव में है। ऐसा क्षत्रिय हो नहीं, उचाना में आके देखो अच्छा। अब उचाना में आके देखो। आपने वोट आपने वोट डाली थी? खूब डाली थी, खूब डट के डाली थी। आ गया भाई मुख्यमंत्री, आ गया मुख्यमंत्री के हमारा तो नाश कर दिया। ये 10-10, 12-12 किल्टे ले रहे हैं, ये भी बेचने पड़ेंगे, के खावांगे, के रहेगा, ये भी बेघर कर दिए। तो साफ तौर पर जो गुस्सा है वो किसानों के अंदर दिख रहा है। किसान नेता थे यहाँ पर, और साफ तौर पर जो इन्होंने कहा है कि उचाना से हैं, और उचाना में जब विधानसभा का चुनाव था और दुष्यंत चौटाला का पूर्ण रूप से समर्थन किया। अगर हम बात करें उनके वोटों की तो 94,000 वोट आए थे, वहीं प्रेमलता के उससे आधे वोट 47,000 के लगभग आए थे। तो एक तरफा अगर हम कह सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला को जिताया था, और दूसरी तरफ आज जो किसान हैं वो उनको मतलब कि अपनी जो वादे हैं वो याद करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस कृषि बिलों के खिलाफ जो दुष्यंत चौटाला को आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आए। हमारे साथ एक नेता और हैं। मेरी एक बात और सुन लो जी, क्या वादा हमें कुछ नहीं करते, या जमीन बकस दो यू हमारी अच्छा हैं, यो जो अध्यादेश है नहीं तीनों, जी, ये छोड़ दो, ये अपने उल्टे ले लो। जी। हमने कोई इसके वाद्या की क्यों सौ की ज़रूरत नहीं, ना हमने पेंशन की ज़रूरत, ना नौकरी की ज़रूरत। ये ज़मीन छोड़ दो। ये ज़मीन लोगों के अंदानी अबानी के हुए उनती बेचन लग रहा है, बड़े बड़े कारखाने लगा देंगे, हमें खड़े खड़े देखें जाएंगे, कोई पैसा दिला मिला है नगा, हमारी गेहूँ बिकेगी, कपास बिकेगी, ना बिकेगी, उसका भी डर हो रहा है, और कोई डर नहीं हमें। ठीक है। तो साफ तौर पर इनका रोड़ा कर रहे हैं। साफ तौर पर जो अध्यादेशों के अंदर जो एक मांग है कि जो डीलर होंगे या जो कंपनियां होंगी वो इन जो इनकी कमी किसानों की ज़मीन है उस पर अपना जो लोन ले सकती हैं, उसको खरीद सकती हैं, उसके नाम पर लोन ले सकती हैं। उसको लेकर ये कह रहे हैं कि इस अध्यादेश को वापस लिया जाए, किसान की ज़मीन किसान के पास रहे, और अगर किसान अपनी जो फसल है वो बेचना चाहे तो कहीं बेच सकता है, इसके लिए कोई वो नहीं है। बस ये जो अध्यादेश है इसको वापस लिया जाए। एक और है हमारे साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता जी। ऐसा है कि क्या नाम है जी आपका, कहाँ से? मेरा नाम जगदीश जग्गू मिस्त्री है। कहाँ से जी? और मेरा हल्का रतिया है, जिला फतेहाबाद है जी। मैं आपसे कोई बात कहूँ उससे पहले मैं एक छोटा सा नारे से बुलंद करवा करके मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ जी। भाई यहाँ सभी कांग्रेसी और हमारे किसान भाई आए हुए हैं। मैं एक नारा लगवाऊंगा, मैं कहूँगा किसान कांग्रेस शक्ति आपको कहना है जिंदाबाद। किसान ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी, क्या कहना चाहें कि जो कृषि अध्यादेश आए हैं, 3 बातें कोई भी बता दीजिएगा। अब मैं उस 3 बातों पे सीधी सी रोशनी ये डालना चाहता हूँ। एक बात बताइए, जब ये बड़े कारपोरेटर घरानों को ये छूट दे दी गई है कि आप खरीदिए, वो खुद तो खरीदने के लिए आएंगे नहीं, उनके आगे करिंदे होंगे, वो वहाँ बैठ करके आदेश देंगे कि आपने जो है ना जिन्स इस रेट से खरीदनी है, इससे फालतू आपने पैसे नहीं देने। तो क्या होगा उसके अंदर? किसान का शोषण होगा कि नहीं होगा? वो अपने मालिक की बात मानेंगे, किसान की बात थोड़ी मानेंगे। उसको क्या पता किसान ने कितनी मेहनत से अनाज को पैदा किया है। ये इन लोगों ने, इनके घर के लोगों ने अगर किसानी का काम किया हो, खेती में काम किया हो, जब तो इन लोगों को किसान की दिक्कत का पता हो। ये तो राहुल गांधी ने किया किसान, राहुल गांधी ने तो ऐसी धूम मचा दी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज यूं बताओ, राहुल गांधी को जो है ना ये बीजेपी वाले बड़ा प्रचार किया करते थे, पप्पू पप्पू कह करके, आज ये सारी बीजेपी सरकार डरी बैठी है, पूरा हिंदुस्तान के अंदर डरी बैठी है। उससे पहले इन्होंने अनिल विज जी ने क्या कहा था, बोला हम राहुल जी को हरियाणा में नहीं घुसने देंगे हैं। अब जो है ना एक बोला ये कंडीशन लगा दो। किस बात की कंडीशन लगा दो? आप लोग जो है ना एक लॉकडाउन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ये कानून पास किया है ताकि हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का आवाम सड़कों पे आकर के जो है ना प्रदर्शन न कर सके। मगर मैं आपको बता दूं, अगर ये इसी तरीके काले कानून पास करते रहे तो हिंदुस्तान की जनता जो है ना इस लॉकडाउन की परवाह भी नहीं करेगी, और ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि इस बीजेपी की हुकूमत को संभालना मुश्किल हो जाएगा।
मैं आपसे 3 बातें पूछी हैं सर ना। किसानों के अध्यादेशों के अंदर 3 बिल जो आए हैं, ये मुझे बता दीजिए 3 बिलों के अंदर 3 कमियां बता दीजिए। 3 बिलों के अंदर सारी कमियां हैं। बता दो 3 कमी। आप एक बात शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर मेरी बात सुनो। जब एक बात है भाई, ये जो एक दो फसलों के अंदर तो ये मैक्सिमम प्राइस दे देंगे, उसके बाद क्या करेंगे ये? मिनिमम आप प्राइस की बात कर रहे हैं, एमएसपी तय हो। नहीं, उसमें कानून के अंदर तो इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा ना, उसके अंदर प्रॉमिस तो नहीं किया। वो तो तय नहीं कि है भाई आप फिर मुंह जुबानी जमा खर्च की बातें क्यों माने हम? आप रिटर्न में दीजिए ना भाई, रिटर्न में हम जो है ना, ये हमारी मैक्सिमम प्राइस के ऊपर जो है ना हम आपसे कमेंट करते हैं। एक एमएसपी हो गया। दूसरी बात क्या है? दूसरी आपको सबको पता है, आप मेरे से एक बात क्यों पूछते हो? जो सारा मामला ही किसान विरोधी है। दूसरी बात भाई, ये सारा कुछ चाहता हूं ना कि आपको भाई मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। जब सारा कुछ आप बड़ी बड़ी सरमायादार पार्टियों के हवाले कर रहे हो, आपको पता है कि इन्होंने ये कानून लेकर के जो आए हैं उसका ये क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरीके से इन्होंने राफेल का सौदा, जो कि 520 रुपए का विमान था, वो 1700 इन्होंने 56 करोड़ में खरीदा एक विमान, उसकी 1100 रुपए की सुप्रीम कोर्ट में आज मेरी बात चैलेंज करके राहुल गांधी चुनाव मेरी में बात हार चुके हैं। जब ऑडिट हुआ है, क्या कहा है ऑडिट वालों ने? ठीक है, क्या कहा है उन्होंने ऑडिट वालों ने? आपने सुप्रीम कोर्ट का एक अलग मैटर है, मैं ऑडिट वालों ने क्या कहा है कि उसके अंदर कहा है सीधा कि हज़ारों करोड़ रुपए का घपला हुआ है। और उस पैसे को लेकर के ये अडानी ने क्या किया, लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर प्राइवेट हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज थे, सारे उन लोगों ने हैर कर लिए। और जब दूसरे विपक्ष जब निकली देश के अंदर चुनाव प्रचार के लिए, रुपए घंटे में मिलना चाहिए था, वो हेलीकॉप्टर 4-4 लाख रुपए घंटे में नहीं मिला। आप लोगों को पता नहीं इस बात का। और मुझे ये बताइए कि आप जो आए हैं यहाँ पर कितने काफिले के साथ आए हैं? मैं काफिले के साथ नहीं आया जी, अकेले आए? नहीं, मेरे साथ 4-5 साथी आए हैं मेरे। जी जी, ये बैठे हुए पीछे। तो किस नेता के आह्वान पर आए हैं आप? ये मैं कांग्रेस के आह्वान पे आया हूँ। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस के आह्वान पे आया हूँ। मैंने कांग्रेस की टिकट पे रतिया से चुनाव भी लड़ रखा है। जी, मेरे को भी चुनाव लड़ रखा, आपने भी चुनाव? हाँ, ये उचियारलाल शर्मा जी, हमारी जो लोकसभा की सीट है ना सरसा, उस एरिया में इनकी कंस्टिट्यूएंसी पड़ती है। ये हमारे सरसा से प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक है, मेरा जिला फतेहाबाद है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे कांग्रेस के नेता जो अलग अलग चुनाव लड़के अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से, और आज पेहोवा के अंदर अपने जो पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनको सुनने के लिए आए हुए हैं। और ये वो स्टेज है जहां पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपना भाषण देंगे, राहुल गांधी जी आएंगे, सुनेंगे इनको भी। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ अपने नेता का इंतज़ार कर रहे हैं कांग्रेस के जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए हैं। और सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर जो पुलिस है और जो मौजूदा यहाँ प्रशासन है वो पुख्ता इंतजाम यहाँ पर व्यवस्थित है। और तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली हरियाणा न्यूज़ और लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ।